नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं निशा, ले चलती हूं आपको खास खबरों की ओर। पंकज सिंह ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा लोगों की भावनाओं के साथ खेलना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का स्वभाव रहा। चुनाव में इसके यहाँ नेता और नेतृत्व बदलता रहता है। जनता पीएम मोदी पर भरोसा करती है और वो संविधान का सम्मान भी करती है। उसी के दायरे में काम करते हुए अपने देश को आगे ले जाने का कई बार संकल्प ले चुके हैं। पंकज सिंह ने कहा, सिर्फ भावनात्मक नहीं, यह देश के लिए आवश्यक है। हमारे देश के संसाधनों का सही उपयोग हो। विपक्ष ने हमेशा भाजपा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कहां रोक पाया। इस बार भाजपा 400 पार करेगी। सपा और कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं करता या अपनी जाति मजहबी सोच के ऊपर उठ ही नहीं पाए। हम अपने कार्यकर्ताओं की परिश्रम मेहनत के साथ साथ जनता का जो भरोसा और विश्वास, जो स्नेह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। देखिए, लोगों को गुमराह करना, लोगों के भावनाओं के साथ खेलना, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हमेशा से यही ये इनका स्वभाव रहा है। और जहां तक रही बात जो इनके दलों के साथ, जो युवाओं की बात, तो हर चुनाव में इनके यहाँ सब नेता नेतृत्व इनका बदलता रहता है। लेकिन आप जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा करती है और जानती है कि संविधान के प्रति कितने वो सम्मान वह करते हैं और उसी के दायरे में काम करते हुए अपने देश को आगे ले जाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कई बार स्पष्ट किया है। इंडिया गठबंधन में सबका अलग अलग मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तो क्या इस तरह से आपस में बाद में समझ? देखिए, ये सब अलग है ही, ये तो दिखावे के लिए ये सब एक साथ हुए हैं, लेकिन ये अपने निहित स्वार्थ और अपने परिवार, इसके ऊपर कभी इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले अपने कई 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर ऊपर निकल कर बाहर आए हैं, और ऐसे में ये कांग्रेस सपा, इनके वजह से ही तो बेरोजगारी, गरीबी लगातार बढ़ी थी। ये नारा इन्होंने दिया था, लेकिन कभी भी ये गरीबी दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि गरीबी बढ़ी ही ऐसे इन लोगों के समय में थी। तो इनकी बातों पर कौन भरोसा करता है? कोई भरोसा नहीं करता। सवाल ये है कि आपने अभी जिक्र किया यूसीसी और उसके पहले राम मंदिर, अयोध्या, क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भावनात्मक मुद्दे हावी होते जाएंगे चुनाव में? नहीं, ये सिर्फ देखिए, ये भावनात्मक ही नहीं है, ये हमारे देश के लिए आवश्यक है। ये हमारे देश के रिसोर्सेज का भी, जो संसाधनों का भी ये सही उपयोग हो, इसके लिए भी ये आवश्यक है। मैंने कहा कि यह एक अच्छी परंपराओं से प्रेरित ये यूसीसी आएगा, जो कि हमारे देश को विश्व का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार करेगा। चुनाव में एक सच्चाई है जाति की, और अभी बड़ी चर्चा है कि क्षत्रिय समाज जो है पश्चिम में हो, चाहे इधर यूपी में हो, तो उसकी कुछ नाराजगी सामने आ रही है। इसको कैसे करेंगे, इस चुनौती को आप कैसे? नहीं, ये कहीं कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि हमारे गरीब युवा, हमारे जो नारी शक्ति, अन्नदाता, जो ज्ञान की बात हमारे इसमें आई है, गरीब युवा, अन्नदाता और ये नारी शक्ति, इनको आगे मजबूत करते हुए, एम्पावर करते हुए हम लोग देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और ये विपक्ष, ये अभी भी अपने जाति और मजहबी राजनीति के ऊपर, सोच से ऊपर ये नहीं उठ पा रहा है, और इसीलिए इनका ये हश्र है। आपकी पार्टी संगीत और संजय बरियानी में, देखिए, मैं व्यक्तिगत कौन क्या कहता है नहीं, हमारा नेतृत्व क्या कहता है, हमारा संकल्प क्या कहता है, संकल्प पत्र क्या कहता है, मैं तो इस पर मैं बता सकता हूँ। और सब लोग साथ में हैं, सब साथ में है, पूरा देश साथ में है, और इसीलिए 400 पार का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हम लोगों ने दिया है। को जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर बनाया जाएगा, क्या योजना है जॉब क्रिएटर बनाने? नहीं, देखिए, मैंने चर्चा की, स्टार्टअप्स के लिए मैंने बात की। जब स्टार्टअप्स को बढ़ाना, खेल के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल इसमें ये हो, तो लगातार उनको मजबूत अपने पैरों पर वो खड़ा हो। मुद्रा योजना को आगे बढ़ाना, स्वनिधि योजना को आगे बढ़ाना, ये सब हमारे यूथ को मजबूत करने के लिए है, उनको एम्पावर करने के लिए ही है। और जो हमने कहा कि IITs, IIMs, एम्स, जिले में भी जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, इन सभी में भी सब सीटों को आगे बढ़ाकर उनको ज्ञानवान बनाना, ये सब यूथ को मजबूत करने के काम। आने के बाद संविधान बदलने की भी योजना है कुछ? देखिए, आप सब लोग तो सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। देखिए, मैंने कहा ना, कौन छिटपुट क्या बयान देता है, मैं उस पर नहीं कहता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश को आगे बढ़ाएंगे और इस देश को मजबूत करेंगे, और इसी बात पर हम लोग भरोसा करते हैं।
और आपने कल भी देखा कि हमारे संविधान के निर्माता हमारे अंबेडकर साहब की मूर्ति पर पुष्पार्चन करने के बाद यह संकल्प पत्र वह जारी किया गया है। यही ऐसे लोग जो भ्रम पैदा करना चाहते हैं जी भी उतर आए तो संविधान नहीं बदल सकता। तो चूंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जीवन भर इन्होंने सत्ता जाति के आधार पर संघर्ष करा करके इस आधार पर सत्ता प्राप्ति अपने परिवार और अपने इस मित्रों का विकास उन्होंने किया है। तो आज जो कोई न कोई झूठा जो है बयानबाजी है, ये सब दुनिया भर का करते रहते हैं, जिससे जनता को भ्रमित करने का काम करते रहते हैं। इस प्रकार की कोई बात नहीं। क्या करेंगे इसमें? क्या बहुत स्पष्ट दिया है?